राजनीति, औरंगजेब, कांग्रेस, सपा, भाजपा, ये सारे एक दूसरे की कड़ी बनते चले जा रहे हैं। आपको बता दें कि अभी हालिया बयान जो औरंगजेब का आया, उसके बाद जिस प्रकार राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हुई, उससे कहीं ना कहीं और भ्रम पैदा होता दिखाई पड़ रहा है। आप इस वीडियो में हमें बताने वाले हैं कि आखिर कौन कौन से राजनीतिक दल इस पूरे औरंगजेब के विवाद में सामने आए। लेकिन मुख्य रूप से हम यहाँ कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे और ये बताएंगे कि औरंगजेब के मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी का क्या रणनीति है, कांग्रेस पार्टी क्या सोच रही है, कांग्रेस पार्टी के नेता क्या बयान दे रहे हैं, आखिर कांग्रेस पार्टी का औरंगजेब का प्रेम खत्म क्यों नहीं हो रहा, क्या आने वाले चुनाव और खासतौर अब प्रदेशों की राजनीति में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग की भूमिका में उतरेगी। ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जिन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आपको बने रहना होगा हमारे साथ। देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज 24। मैं शिव द्विवेदी। शुरुआत करते हैं औरंगजेब पर बयान से, जो समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के मानखुर्द से विधायक अबू आसिम आजमी ने दिया। और अबू आसिम आजमी के इस बयान के बाद तो पूरा भूचाल ही मच गया। फिलहाल औरंगजेब पे कोई पहली बार इस प्रकार का हो हल्ला नहीं मचा है। इससे पहले भी औरंगजेब विवाद का विषय रहा, होना भी चाहिए, क्योंकि ये वही औरंगजेब है जिसने भारत की में शासन करते हुए देश के प्रसिद्ध मंदिरों पर अपने आतताइयों को भेज करके तोड़ने का काम किया। फिर चाहे वो काशी का ज्ञानवापी मंदिर हो और चाहे मथुरा का अपना श्री कृष्ण जन्मस्थली हो, दोनों को लेकर के कहा जाता है कि 1667 के करीब में इसको तोड़ने का आदेश औरंगजेब ने दिया था। अब इतिहासकारों की निगाह में अगर देखा जाए तो औरंगजेब पर बड़ी बड़ी बातें, दोनों ही पक्ष अपने अपने तर्क रखते हैं, फिर चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो और वो हिंदू पक्ष हो। लेकिन मुस्लिम पक्ष के तर्क गले से नीचे इसलिए नहीं उतरते हैं कि अभी भी अगर आप चले जाइए तो वो पाषाण दिखाई पड़ते हैं काशी विश्वनाथ में, जहां पर उसको तोड़ा गया है। अभी भी आप मथुरा में जाइए तो कृष्ण जन्मभूमि टूटी हुई आपको दिखाई पड़ती है। उसके लिए प्रत्यक्षम किम प्रमाणम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसे में जिस तरह अबू आजमी ने बयान दिया, और वो बयान किस कॉन्टेस्ट में दिया है, ये भी बहुत बड़ी बात है। अबू आजमी ने ये बयान जो दिया वो उन्होंने छावा मूवी के बाद दिया। लेकिन और उन्होंने कहा, अबू आजमी ने जो कहा पहले वो आपको बताते हैं। अबू आजमी ने कहा कि औरंगजेब भारत में एक महान शासक था। औरंगजेब को उन्होंने रहमतुल्लाह की दर्जा दिया। उन्होंने कहा औरंगजेब के समय में उन्होंने कई हिंदुओं को और हिंदू मंदिरों में दान किए। फिलहाल इस पक्ष के बाद जब संभाजी महाराज यानी कि शिवाजी के बेटे को लेकर के जो ये मूवी बनी है, उसमें जिस प्रकार उनके साथ क्रूरता दिखाया गया है, उसके बाद तो बवाल होना स्वाभाविक था। और फिर सियासी पारे में एक के बाद एक नेताओं के नाम जुड़ते रहे। ताजुब तो तब है कि जब समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के बयान पर पूरी की पूरी कांग्रेस लामबंद दिखाई पड़ने लगी। और जितने हमले सपा की तरफ से नहीं हुए, उससे ज्यादा हमले बीजेपी आरएसएस को लेकर के और औरंगजेब के समर्थन में कांग्रेसी उतर पड़े। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बात किसकी कर रहा हूं, तो आपको बता दूं कि अबू आजमी के इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश का माहौल और महाराष्ट्र का माहौल बिल्कुल गर्म हो गया था। पूरे देश में लोगों ने अबू आजमी के बयान की प्रदर्शना करना शुरू कर दिया था। लेकिन उनके बचाव में कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद उतर पड़े। ये वही इमरान मसूद हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए कि इमरान मसूद ने 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे और वो सहारनपुर के देवबंद में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उस सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को धमकियां दी थी, बोटी बोटी काट देंगे। उन्होंने कहा था ये सहारनपुर है, यहाँ पर 42% मुसलमान है, और एक उसको गुजरात मत समझ लेना जहां पर महज 4% मुसलमान है। अगर मोदी सहारनपुर में कदम भी रखेगा तो उसकी हम बोटी बोटी काट देंगे। 2014 में ये बयान काफी गरमाया था, पूरे देश में इस बयान को लेकर लोगों में आक्रोश था। उसके बाद इमरान मसूद का ये आए बगाहे कोई ना कोई ऐसे बयान आते रहते थे। लेकिन जिस तरह औरंगजेब के समर्थन में इमरान मसूद उतरे हैं, उन्होंने कहा कि औरंगजेब 50 सालों तक उन्होंने इस देश पे शासन किया है, औरंगजेब एक अच्छा शासक था, औरंगजेब ने इस देश में बहुत से अच्छे अच्छे काम किए। फिलहाल इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी का ये ऑफिशियल बयान इसलिए भी कहा जाएगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हैं,
उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि ये देश सभी धर्मों का है। यानी उन्होंने पूरी तरह से अबू आजमी के बयान और अपने नेता इमरान मकसूद के बयान की कोई भी भर्त्सना नहीं की, ना ही उस पर खेद प्रकट किया। ये अपने आप में एक बड़ी बात है और एक मौन स्वीकृति लगती है कांग्रेस पार्टी की। लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी के एक नेता और हैं राशिद अल्वी। राशिद अल्वी ने भी एक बड़ा बयान दिया। राशिद अल्वी ने कहा कि अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि औरंगजेब एक महान शासक था और उन्होंने तो औरंगजेब को इतना महान बता दिया कि वो हिंदू मंदिरों में दान करता था, वो हिंदुओं के मंदिर बनवाता था। यानी एक तरह से कहा जाए तो रशीद अल्वी जो है वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी रहे, बड़े नेता है, कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे रशीद अल्वी साहब जब उन्होंने औरंगजेब की कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए। फिर तीसरा नाम आता है कांग्रेस पार्टी के इमरान प्रतापगढ़ी का। ये इमरान प्रतापगढ़ी काफी विवादित माने जाते हैं। आपको बताएं कि ये अप्रैल 2023 की घटना है जब वो कर्नाटका में गए थे और उन्होंने एक बयान दिया था कि मुस्लिम कौमें सिर काटती हैं। ऐसा उन्होंने बयान दिया और इसको भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा की सदस्य उसमें शोभा करंदलाजे ने जमकर विरोध किया था। वो भी कर्नाटका से आती है और उन्होंने कहा था कि अतीक और अशरफ जैसे लोगों के साथ रहने वाला ये सांसद कांग्रेस पार्टी का इमरान प्रतापगढ़ी ये यहाँ पर द्वेष फैला रहा है। फिलहाल इमरान प्रतापगढ़ी ने भी औरंगजेब पर कई कसीदे बढ़े। स्थिति यह है कि औरंगजेब को लेकर के इमरान प्रतापगढ़ी अपनी नज्म के माध्यम से कई बार ऐसे विवादित नज्म पढ़ चुके हैं जिसको लेकर भी हो हल्ला मचा। कानपुर में तो दंगे तक की नौबत आ गई थी। आपको बता दें कि इमरान प्रतापगढ़ी, राशिद अल्वी, उसके बाद में अगर हम बात करें तो इमरान मसूद जैसे नेताओं ने जिस तरह औरंगजेब के समर्थन में खड़े होकर के एक तरह से पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी वहां मौन है। औरंगजेब के मुद्दे पे ना कांग्रेस पार्टी संभाजी के साथ जाने को तैयार है और ना ही वो ऐसे अपने प्रवक्ताओं नेताओं का विरोध कर रही है। अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के अजय राय, उन्होंने भी बड़ा गोलमोल जवाब दिया। यानी सीधे तौर पर विरोध नहीं किया, लेकिन यहीं पर एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज जलील जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, उन्होंने भी औरंगजेब की तारीफ करी। उन्हें तो सूट भी करता है। खासतौर उन्होंने उल्टी बात कर दी और कहा कि जो समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी है वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और उन्होंने ये बयान देकर के मूलभूत समस्याओं से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार का बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रोजगारी, महंगाई और इन सब मुद्दों का ध्यान भटक जाए, इसलिए औरंगजेब पर उन्होंने बयान देकर के भाजपा को उसकी फेवरेट पिच दे दी है। फिलहाल इम्तियाज जलील ने एक बार तस्लीमा नसरीन, जिसका नाम आपने सुना होगा, बांग्लादेशी लेखिका है और भारत में रहती है, जब 92 में दंगे हुए थे तो उन्होंने उस पर एक किताब लिखी थी, लज्जा। ये वही इम्तियाज जलील है जिन्होंने तस्लीमा नसरीन को मुंबई में एयरपोर्ट पर उतरने नहीं दिया था, खूब हंगामा किया था और इम्तियाज जलील भी कम आग नहीं उगलते हैं। फिलहाल आपको बताते चले कि इस पूरे मामले पे नवनीत राणा जो कि भारतीय जनता पार्टी की कभी सांसद हुआ करती थी, अभी टिकट चुनाव में लड़ी है, इंडिपेंडेंट थे लेकिन बीजेपी में थी, नवनीत राणा, उन्होंने भी एक बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि संभाजी को लेकर के जिस प्रकार इस मूवी में औरंगजेब के क्रूरता को दिखाया गया, उसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता का ये बयान काफी एक तरह से उस क्रूरता का मजाक उड़ाया गया है संभाजी का, और ऐसे में इन पर सजा होनी चाहिए। फिलहाल आपको बता दें कांग्रेस पार्टी के एक विधायक हैं जगताप, महाराष्ट्र में, उन्होंने तो सीधे सीधे कहा कि अबू आजमी को निलंबित कर देना चाहिए। अबू आजमी पर निलंबन की कार्रवाई भी शुरू हो गई है और अबू आजमी ने भी अपने बयान को वापस ले लिया है। उन्होंने कहा कि मेरा ये बयान हेमंत शर्मा जो कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जिस तरह औरंगजेब की तुलना राहुल गांधी से की थी, मैंने उसका बचाव किया था। ये बड़ा ही हास्यास्पद जवाब है, क्योंकि राहुल गांधी आपके नेता नहीं है, आपके नेता अखिलेश है। और उसके बाद राहुल पर हमले पर कांग्रेस जवाब नहीं देती है, समाजवादी पार्टी कब से देने लगी? ये भी एक बड़ी अजीब बात है। और इसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी और कहा कि मैंने संभाजी और शिवाजी को लेकर के कुछ भी ऐसा बयान नहीं दिया है। अगर मेरी बातों से कोई आहत होता है तो मैं बयान को वापस लेता हूं, लेकिन अब तो जबान से तीर निकल चुका है। अब अबू आजमी की भी खैर नहीं और कांग्रेस पार्टी जिस तरह का बर्ताव कर रही है उससे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अब औरंगजेब को अपना हीरो मान चुकी है और मुस्लिम सियासत में औरंगजेब को जिस तरह प्रतिष्ठापित किया जा रहा है कट्टरपंथी मुसलमान नेताओं द्वारा,
कट्टरपंथी मुस्लिमों द्वारा। उसके हिसाब से अब कांग्रेस को लगने लगा है कि अगर उनके नेता इस पर बयानबाजी करते हैं, उनके समर्थन में आते हैं, तो हमारा जनाधार राज्यों में बढ़ेगा। खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, जहां मुसलमान एक मुश्त वोट सिर्फ समाजवादी पार्टी को देता है, वहां भी हम सेंध मार लेंगे। शायद इसी रणनीति के तहत अब कांग्रेस का हीरो है औरंगजेब। देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24।